जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 6। आज के अध्याय में आप जानेंगे मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनके वरदान प्राप्ति का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलय कालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है, फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलय अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और होठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विह्वल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां न तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा का, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का ही डर था। इसके बाद विद्युन्मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस भयंकर संवर्तक अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकार्णव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिला। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी, इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होंगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है या मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही
उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकार्णव में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देखकर बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित होकर विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेक आश्चर्यों से युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चंवरी गाय, भैंसे, हाथी, हिरन, वानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्ग वासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभामय सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक एक कर हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सहाय, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एक कार्णव के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल और श्री अंग पीतांबर से ढका हुआ था। उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर
जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति आरंभ की। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए। सुरश्रेष्ठ, विबुध प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, देवताओं के निवास स्थान, जगत के कारणों के भी कारण, सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले श्री कृष्ण, अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद, दैत्य नाशक श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। यदुनंदन, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, वरदायक अविनाशी देव, भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं? यह सब बातें बताने की आप कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर जो भी देवादि देव श्री हरि ने उन्हें बताया, इसका वृतांत प्रिय भक्त जनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वहां पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण कीजिए और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रिज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रिज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं, देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा, आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार को नींद आ गई।
तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया, तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है, तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गईं और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियां लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था, तभी वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर और तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्त जनों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब आपको एक और पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसमें महादेव शिव शंभू को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई और भगवान शिव शंभू ने कहा, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। माता यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मगन थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी योगी के भेष में भोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नजर उस योगी सन्यासी पर गई। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, मैं इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए आ ही नहीं रही है। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफी वक्त हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए। तब शिव शंकर बोले, हाँ मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, आप मेरे घर चलो, वहां मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो मांगोगे मैं उसे दे दूंगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता मैं जहाँ पर जाता हूँ, यदि उस द्वार से मुझे कुछ मिले तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसे प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा हमारे गांव से कोई ऐसे भूखा जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो। तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी क्या बात है। तब गोपी कहने लगी,
यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ। जाके तब गोपी कहने लगी कि ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आंख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसकी ललाट पर, जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग्य जो आप अपने सेवक के घर पधारे, इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई। वहां योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को देखकर प्रणाम करते हुए कहती है कि बाबा क्षमा कर दीजिए विलंब के लिए, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंभू बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु भेष में भगवान शिवजी ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब उस योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, ये मेरे किस काम के? मुझे इनकी कोई लोभ कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी भेष में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी भेषधारी शिव शंभू से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं? फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो?
योगी भेषधारी भगवान शिव शंभू बोले, मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवतागण स्वर्ग लोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहां पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे, यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आदिपति हैं। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी माँ आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी माँ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मैया यशोदा आगे कहती है, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ। लल्ला को दूर से ही आशीर्वाद ले लेना, जा जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है, अरे लल्ला, चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिन्हें देखकर योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। उसी तरह वह साधु भेषधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को देखकर उसे एक टक देख रहे थे। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? तब मैया यशोदा कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहती है, पहले अपनी चरण दास तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी माँ शिव शंभू के चरण को लेकर
श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण दास श्याम सुंदर की ललाट में पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी। हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने देते। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे, निहाल प्रमुख लाल की प्यासी अखियां, कोई निहाल निर्मुख लाल। अब यशोदा माता कहती है कि योगी बाबा अब तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव ने कहा कि अपने हीरे मोती यह पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम की, मैं तो माला माल हो गया। तेरे लाल का दर्शन करके यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभू वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।